हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने 3 बजे वाले स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अभी मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, इसमें कोई लिखने में मुझे संकोच तो नहीं है कि ट्रेंड, न्यूट्रल, इंडेक्स इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ठीक है? बुकिंग ऑनगोइंग है, मतलब ये नहीं है बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग। कैश नॉर्मल, ठीक है? तो बस आज के लिए यही टॉपिक है। यही है, बाकी इसका एनालिसिस कर लेंगे क्योंकि कल छुट्टी है और मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट डे में कुछ कर सकता है, इसीलिए आज लास्ट कहीं दवा उसके साथ ना करें। कल छुट्टी है तो परसों निफ्टी का एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो परसों गैप अप या गैप डाउन जो भी होना है वो एक गैप के साथ करना ये सच चाहेगा, ऐसा लग रहा है डाटा के बेस पे, ठीक है? बाकी पूरा मार्केट में कहीं ऐसा बड़ा पैसा या बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है, अभाव है, समझे? अभाव है, खरीदारी का भी और बिकवाली का भी। खरीदारी मान लीजिए 20% हो रहा है, तो बिकवाली वहाँ 50% हो रहा है। मोटा-मोटी ऐसा ही चल रहा है, ठीक है? तो मार्केट है, ऐसे ही चलता है ना? तो अब आप बोलोगे सर तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, बैठ के तमाशा देखेंगे। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे साहब। जहाँ है थोड़ा बहुत अगर एसआईपी करना है तो ठीक है। अब यहाँ 2 कंडीशन निकल के आता है, या तो सबका पैसा ऊपर लगा के मार्केट नीचे की तरफ जाएगा या फिर यहीं से बाउंस बैक मारेगा। तो इसके लिए जो लेवल निकल के आता है वो लेवल इंपॉर्टेंट है। 2 दिन से ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर से एक अच्छा खासा दबाव बन के आ रहा है। 2 दिन से आप देख रहे हैं एक बार ऊपर जा रहा है और वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ आ जा रहा है। आज भी देखिए हम लोग इस जगह एकदम फर्स्ट क्लास थे और कवर किए थे और वहाँ से देखिए 840 तक का था तो 864 गया, ठीक? अब वापस वहाँ से नीचे की तरफ, क्योंकि 780 पे रुकना था तो रुक जाता, लेकिन वहाँ से नीचे आया तो फिर हो गया 700 के, मतलब रेंज बाउंड में जाएगा और 32 पॉइंट और इसी रेंज में बंद हो जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस रेंज में बंद हो जाए। अगर गलती से ये 700 तोड़ के 680 के नीचे निकलता है तो फिर ये 550 तक आना हुआ दिखेगा और ऐसा नहीं है कि 550 आके रुक जाएगा। एक्चुअली क्या है, आज बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है पैसे का, फ्लो में कमी है, ठीक है? फ्लो में कमी है, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। एफआईएस जो है छुट्टी वाले मूड में है, मौज मस्ती वाले मूड में आ गए होंगे। तो जो भी है भाई, सबका पर्व त्यौहार होता है। अब हम ही लोग के यहाँ दुर्गा पूजा रहता है तो कैसे आदमी हो जाता है, छठ रहता है तो कैसे आदमी बिजी हो जाता है, दीपावली रहता है तो कैसे बिजी हो जाता है फिर तो। लेकिन हम लोग और उत्साह से पैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ही क्या है, इनका सबका क्लोजिंग हुआ है। आज हो सकता है अपना लॉस लास जो भी है सब बुक बाक करेंगे बैंक निफ्टी में और अगेन निफ्टी में भी वही काम करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ही जो लेवल है उसको समझ के चले, तो 700 के नीचे जाता है तो फिर थोड़ा 680 के नीचे जाता है तो फिर थोड़ा खराब होगा, जो 550 तक जाएगा और उसके ऊपर निकलता है तो 800 के 840 के ऊपर निकलता है तो फिर ठीक है। अदरवाइज ये एक रेंज में फिलहाल 2 दिन से फंसा हुआ दिख रहा है। हालांकि 2 दिन नहीं, हाँ 2 दिन से ये, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है ना? ये फंसा हुआ दिख रहा है। 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख और आज 24 तारीख, चौथा दिन ये। अब देखिए चौथा दिन है, चौथा हो जाता है तो ठीक है नहीं तो फिर पलट जाए तो और बढ़िया है। तो इसीलिए थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पर ही पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे, ठीक है? पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे। विशेष किसी भी जगह आप सोचिएगा एडवांटेज करने का, वहाँ आपको ना बड़ा मूव मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ शांति से समय निकालना ज़रूरी है और हम समय हमें पास करना ही पड़ेगा। जिस तरह तेज़ी में हम आनंद लेते हैं, गिरावट में भी पेशेंस रखते हैं, तो यहाँ पर ही आपको शांति से थोड़ा-सा रहना पड़ेगा और अपने कैश के जो है उसमें थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करना पड़ेगा, बॉन्ड को मजबूत करना पड़ेगा। मेरे तरफ से तो यही है मेरा विचार, बाकी हो सकता है कि मेरा विचार कइयों से अलग हो, ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा विचार सबके साथ मिलता-जुलता होगा, नहीं, मेरा विचार अलग भी हो सकता है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी का है, अब देखिए पूरा तो जो भी प्रीमियम खाना है अपना खा लिए। अब क्या है कि लास्ट समय में एक बार मस्ती सूझता है, समझे ना, पैसे वाले को। तो यहाँ पर ही वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बाकी अभी देखिए लास्ट समय में मार्केट कोई इशारा नहीं देता है। लास्ट समय में हो, पैसे वाले इशारा देते हैं, यहाँ मार्केट कोई इशारा नहीं देता। मार्केट तो क्या करेगा? मार्केट तो आज बोल रहा है भाई हम खुले हैं, तुम लोग को खेलना है खेल लो, नहीं खेलना है मत खेलो।
तो जिसको खेलना है भाई खेलिए, नहीं खेलना है मत खेलिए। बाकी प्रॉफिट बुकिंग आपको अच्छा होता दिख रहा है और दबाव मार्केट पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसा मेरे को अभी जो डाटा के हिसाब से पता चल रहा है और मैं इस चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें किसी प्रकार का भी कोई। बाकी नेस्डेक और दाऊ के फ्यूचर को देख के कोई भी अनुमान लगाना मतलब जस्ट है कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बराबर, इसको इग्नोर करने में ही फायदा है। हाँ, यहाँ हम देख रहे हैं कि डॉलर जो इंडेक्स है वो 107.94 पे तो वर्तमान में है, ठीक है। और जो डॉलर है हम लोग का वो 105 पॉइंट, वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो काफ़ी कमज़ोर हुआ है डॉलर हम लोग का, आज बहुत कमज़ोर हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को भी शांति के साथ रहना है। तो मून 100 में जाना गलत नहीं होगा, रूल नंबर 20 से जाइए, विशेष ध्यान रखिए अपना मून 100 में। अपना मून 100 ने सारे टारगेट को अचीव करके आगे बढ़ा है। तो ऐसा होता है कि मार्केट ऐसा रिटर्न देता है ना जो आपको उम्मीद से ज़्यादा होता है, समझे। उसी तरह उसमें ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सही होंगे, आप हमेशा सही होंगे, नहीं। उसी तरह गिरावट में ऐसा गिरता है ना कि आपकी उम्मीद जो होता है ना उसी को मार्केट तोड़ता है। मार्केट आपका पैसा तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, उसको तो हवा कर देगा, लेकिन जो उम्मीद है ना उसको बर्बाद करता है और उसी को नहीं छोड़ना है, उसी को बना के रखना है, याद रखिएगा, समझे। डराना आसान है, सचेत करना आसान है, लेकिन आदमी सचेत करने के चक्कर में इतना ज़्यादा डरा देता है कि किसी को बाई करने का इंटरेस्ट नहीं है, सोच रहा है कि आज का है कल कर लेंगे, कौन सा हड़बड़ी है। तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पर ही अभी ध्यान रखिए कि निफ्टी या इंडेक्स में क्या चेंजिंग हो रहा है, कहाँ पर ही चेंजिंग आपको दिख रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखिए। ये हर एक अपने अपने इन्वेस्टर का काम है और उस पर ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है, अदरवाइज मतलब ठीक नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ गोल्ड सिल्वर आपका ठीक है, नॉर्मल है, जैसा अपना व्यू था उसी के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल साइलेंट जो आप देख रहे हैं। और गोल्ड भी देखिए बिल्कुल साइलेंट एकदम से चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी क्या चल रहा है। तो बाकी रिलायंस वगैरह तो ठीक है, हैवी वेट जो काउंटर है वो तो ठीक है। आज भी देखिए आईटीसी, टाटा मोटर्स, टीसीएस, एमएनएम, रिलायंस, टेरेंट, एचडीएफसी, अदानी, ये सब ठीक है। डॉक्टर कमजोरी में है, इंफोसिस, एसबीआई, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब आइए सारे इंडाइसेस को एक बार नज़र मार लेते हैं। ऐसा समय है साहब, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और यही मतलब तरीका है। यहाँ आपका कहीं भी ओवरवेट होना भी नुकसानदेही है और बिल्कुल हल्का होना भी नुकसानदेही है। आप सोचोगे कि जो भी हम कैश निकाल लेते हैं सर, पता नहीं यहाँ से और गिर के और नीचे चला जाएगा, तो भाई आप देख लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं। आप सोचोगे यहाँ बहुत ज़्यादा कर दे, तो ये भी आप देखिए। बाकी मेरा तो है कि कैश और खून, कैश पोर्टफोलियो में और खून शरीर में है ना, आप सब चीज़ झेल लीजिएगा। ये मेरा देसी डायलॉग है जो कि बराबर है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो राम राम। बाकी सारे निफ्टी आप देखिए हल्का माइनस है, नेक्स्ट 50 भी हल्का माइनस है, 100 माइनस है और 500 भी हल्का माइनस है। मिड कैप भी सब ब्रॉडर मार्केट का बता रहे हैं जो कि हल्का हल्का माइनस है। या मिड कैप स्मॉल कैप जो भी है, मिड कैप 150 हल्का माइनस है, स्मॉल कैप 250 हल्का प्लस में चल रहा है। बाकी यार निफ्टी बैंक में देखिए हल्का सा माइनस है, अब इसका एक्सपायरी है, देखिए लास्ट में क्या करता है। ऑटो आधा % अप है, फाइनेंस माइनस माइनस, एफएमसीजी भी आधा % अप है, आईटी आधा % डाउन है, मीडिया मेटल इसी तरह चल रहा है, ठीक है। मेटल 1% डाउन है, तो वो तो कॉपर का वहाँ डाउन था, तो पीएसयू एसबीआई के कारण थोड़ा पिटा हुआ है, दबाव में है। प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के कारण थोड़ा ठीक है। रियल्टी सेक्टर हल्का माइनस है, तो रियल्टी सेक्टर पे मैंने 6% का प्रॉफिट बुक किया था, 5.5-6% का, वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, बता दिया है। मार्केट में इस तरह से चलते रहता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बाइंग, इस तरह से मार्केट में चलते रहता है। तो हमको समझ में आया तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, बस बात खत्म। ऐसा क्या है, कोई मतलब वैसा थोड़ी है, तो इसीलिए अपना चलते रहता है ये सब चीज़। बाकी आज इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ आपको मतलब विशेष चर्चा किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम अपना मतलब सीपीएससी सुबह में ठीक था, बाद में तो वो भी वैसा ही रहा। तो अपना इस समय जो है ना अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर लीजिए। हाँ, जिनका रह गया है दोस्तों मतलब पोर्टफोलियो वाला है, तो मैं उनको आजकल में कॉल कर दूंगा और उनका मैं बता दूंगा, खासकर आज, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज हो गया है, तो शांति से आराम से करिए, है ना। बाकी मैं कॉल कर लूँगा उनको। चलिए इतना ही कहकर दोस्तों आज जाने दीजिए मार्केट को। लास्ट समय है बैंक निफ्टी अगर 51,300 से ऊपर निकलता है तो एक तेजी शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा 300-400 पॉइंट का, नहीं 51,000 से नीचे निकलता है तो फिर 50-500 के आसपास आने का व्यू बनता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल छुट्टी है, परसों मार्केट है, तो निफ्टी का एक्सपायरी है, तो देखना पड़ेगा। बाकी नज़र रखिए कि इंडेक्स कहाँ खेल रहा है, कहाँ इंडेक्स में पोजीशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।